हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स फाइनली आज हमारे साथ मौजूद है हीरो एक्सपल्स 200 4V एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक नई और अपग्रेडेड वर्जन है। तो क्या सारी चेंजेस आपको इसमें देखने को मिल जाती है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। कितनी प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आपको मिल सकती है, क्या क्या फीचर्स आपको इस बाइक में मिल रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितना माइलेज आप इस बाइक के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस बाइक को इसकी जो टॉप कॉम्पिटिटर है मार्केट में उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आपके लिए ये बाइक खरीदना सही होगा या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू भूतनाथ मोटर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक एंड हेल्पिंग मी आउट इन दिस रिव्यू प्रोसेस। अगर आप वेस्ट बंगाल के कोलकाता में रहते हैं और हीरो की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भूतनाथ मोटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। और साथ ही फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो आप मुझसे बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the चलिए फ्रेंड्स वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को हीरो एक्सपल्स 200 4V एडिशन में मिलने वाले कलर्स के बारे में बता दूं। ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ये है ब्लिच ब्लू कलर, और जो दो कलर आप लोगों को मिल सकती है वो है ट्रेल ब्लू एंड रेड कलर। जी हाँ फ्रेंड्स, और वही अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं तो वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से इसकी जो अप्रॉक्सीमेट एक ऑन रोड प्राइस बन सकती है वो है 1,54,343 रुपीज़। तो फ्रेंड्स स्ट्रेट इसका मतलब ये बनता है कि आपको ये जो पीछे की रखी हुई है 2V वर्जन से ये वाली वर्जन पर अगर आप मूव करते हैं तो आपको अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करना होगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो 5,000 to 6,000 रुपीज़ आप ज़्यादा पे करें क्या ये वर्थ है या नहीं। तो फ्रेंड्स प्राइस और जो कलर है मैंने आप लोगों को उसके बारे में बता दिया है। और अब मैं आप लोग को इसकी जो कलर है उसके बारे में एक 360 एक व्यू देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को कलर के बारे में एक बेहतर आइडिया मिल सके। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए ये टैंक ब्लू कलर में दी गई है, एक्सपल्स 200 यहाँ पर लिखा गया है। ब्लैक कलर में यहाँ पर हल्का सा टच है, 4 भी यहाँ पर लिखी गई है। और आप जैसे ही पीछे यहाँ पर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर पैनल में यहाँ पर हीरो लिखी गई है। हीरो की ब्रांडिंग भी यहाँ पर की गई है। ब्लैक कलर पैनल आपको यहाँ पर मिल जाता है। इंजन में देख सकते हैं अभी सिल्वर कलर का टच यहाँ पर इंजन में दिया गया है। फ्रंट व्यू में जैसे आप आ जाते हैं तो ये मडगार्ड आप देख सकते हैं ब्लैक और ब्लू में दी गई है। हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पर भी आपको दिख जाती है। और जैसे ही मैं इसकी लेफ्ट व्यू में आ जाता हूँ, राइट और लेफ्ट व्यू में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सपल्स ब्लू में लिखी गई है, ये ब्लैक कलर का यहाँ पर भी टच आपको मिल जाता है। 4 वैल्व यहाँ पर भी लिखी गई है और देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग और यहाँ पर भी ये सेम चीज़ दी गई है। और जैसे इसकी रियर व्यू में आप आते हैं तो आप देख सकते हैं जो टेल टाइडी वगैरह दी गई है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा जो पूरा व्यू आपको देखने में कैसी लगी। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जॉस्ट ये जो गार्ड है ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इसका जो कलर और प्राइस था वो मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से बता दिया है विथ 360 व्यू। और चलिए अब इसकी जो वॉक अराउंड है वो स्टार्ट करते हैं। और उस वॉक अराउंड पर जाने से पहले मैं आप लोगों को इसमें जो चेंजेस भी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला आप जो चेंज फ्रेंड्स इसमें नोटिस करेंगे वो है इसकी कलर स्कीम में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो कलर स्कीम अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और आप वहाँ पर जो खड़ी है 2V वो देख लीजिए, कलर स्कीम में डिफरेंस है। तो सबसे पहला आपको जो अट्रैक्टिव इसमें जो डिफरेंस दिखेगा वो है इसकी कलर स्कीम। और सेकंड में अगर आप लोगों को दिखाऊं कि चेंज क्या है तो वो है हैंडल बार में लगी हुई स्विच गियर्स। अब चेंजेस क्या है फ्रेंड्स इसके बारे में आगे हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। और थर्ड अगर मैं आप लोगों को इसकी चेंज बताऊं तो वो है इसके हेडलाइट में क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। और फोर्थ अगर मैं आप लोगों को चेंज बताऊं तो वो है इन इट्स इंजन इटसेल्फ। जी हाँ फ्रेंड्स, बिकॉज क्योंकि ये 2 वैल्व से 4 वैल्व की गई तो पावर वगैरह बढ़ी है, उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। और फ्रेंड्स फिफ्थ अगर मैं चेंज बताऊं तो वो है इसकी कूलिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजेस है फ्रेंड्स वो मैं आप लोगों को रिव्यू के दौरान पूरी तरीके से डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब फ्रेंड्स चेंजेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब इसकी जो एक्चुअल वॉक अराउंड है उसको स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। फ्रेंड जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये की ऑन करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हेडलाइट है वो जलनी शुरू हो जाती है। मतलब मैं इस DRL की बात करना चाह रहा हूँ, बहुत प्यारी सी लग रही है DRL। आप लोगों मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊँ ये जो 2V वर्जन थी इसकी उसमें इसकी जो ब्राइटनेस है उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था। तो अभी कंपनी ने उसको एड्रेस करते हुए इसकी जो ब्राइटनेस है उसको और बढ़ा दिया। और कंपनी का दावा है कि यहाँ पर आपको 21% तक की ज़्यादा ब्राइटनेस अभी मिल रही है। तो ये एक बहुत ही सही चेंज किया गया है कंपनी की तरफ से। और ठीक अगर आप उसके ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको एक विंड स्क्रीन मिलता है जो काफ़ी हद तक आपको विंड ब्लास्ट से बचा
सकती है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल्स है ये यहाँ पर अभी भी इसको हैलोजन में ही रखी गई है। और फ्रेंड्स नीचे अगर आ जाते हैं और बात करते हैं इसके टायर के बारे में, सेक्शन की जहाँ तक बात है यहाँ पर आपको 90/90 सेक्शन की टायर मिल जा रही है। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स इसकी ये व्हील की, तो आप लोगों को बता दूँ ये आप लोगों को दिख रही है, ये स्पोक व्हील आपको यहाँ पर मिल जाता है। और सेक्शन की जहाँ तक बात है साइज़ की, तो आप लोगों को बता दूँ ये आपको 21 इंच की मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसकी और कोई भी कंपटीटर से 200 सीसी सेगमेंट में, तो आपको इतनी बेहतर सेटअप, मतलब एडवेंचरस बाइक के हिसाब से आपको इतना बेहतर सेटअप और कहीं आपको बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टायर की जो ट्रेड पैटर्न्स है वो पूरी तरीके से आपको समझा रही है कि इसको टायर को बनाया ही गया है एडवेंचर के लिए। और साथ ही अगर आप इसको सिटी राइड्स में भी जाना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ सिटी राइड भी कर सकते हैं, उस पर भी आपको कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड जहाँ तक बात है इसके सेफ्टी सिस्टम की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, मतलब मेरे ख्याल से क्योंकि मतलब अभी इस बाइक को अपग्रेड किया गया है, तो अगर डुअल चैनल ABS मिल जाती तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिकेशन वाइज ये बाइक और बेहतर हो सकती थी, सेफ्टी वाइज ये बाइक और बेहतर हो सकती थी। आप लोगों का क्या मानना है? मतलब सिंगल चैनल ABS एनएफ है या डुअल चैनल ABS होना था? मुझे बिल्कुल कमेंट में आप लोग बिल्कुल बताइएगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है फ्रंट में ब्रेकिंग सिस्टम की, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको 276 mm की पेडल डिस्क मिल रही है। अब फ्रेंड्स पेडल डिस्क में ये होता है जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो ये जो डिस्क है इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर पेडल डिस्क लगाई गई है, तो उसको वो जो हीट जनरेट होती है ड्यूरिंग ब्रेकिंग उसको बाहर फेंकने में ये पेडल डिस्क बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर की कैलिपर आप लोग को दी जा रही है 276 mm यहाँ पर पेडल डिस्क के साथ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ABS की रिंग यहाँ पर फ्रंट में दी गई है। और फ्रंट में फ्रेंड जहाँ तक बात है सस्पेंशन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सस्पेंशन को गार्ड करने के लिए यहाँ पर ये बूट्स लगाई गई है। अब मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये मतलब बेसिकली इस बाइक को टारगेट किया गया है ऑफ रोड्स पर चलाने के लिए, तो मतलब धूल मिट्टी कीचड़ इससे भी बचा सकते हैं आप अगर आप यहाँ पर सस्पेंशन पे बूट लगा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को जो बूट मिल रही है ये 37 mm की है। और जहाँ तक स्पेसिफिक सस्पेंशन की बात है तो आप लोग को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिल जाता है एज योर फ्रंट सस्पेंशन। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स ट्रैवल की, तो यहाँ पर आप लोग को 190 mm की ट्रैवल फ्रंट सस्पेंशन में मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोग को इसका जो फ्रंट सेक्शन था पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें आप लोग को जो फ्रेम मिल रहा है फ्रेंड्स ये है डायमंड टाइप, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चासी आपको यहाँ पर दी जा रही है। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग को जो इंजन मिल जाती है फ्रेंड्स इसमें खासा चेंज है। चलिए इसके बारे में मैं आप लोग को एक डिटेल में बताना चाहूँगा। 199.6 cc ऑयल कूल्ड 4 वैल्व सिंगल सिलेंडर इंजन आपको मिल जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है कि ऑयल कूल्ड है, तो ऑयल कूल में भी चेंज है फ्रेंड। यहाँ पर पहले ऑयल कूलिंग के लिए देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो ऑयल कूलिंग में सिस्टम दी गई है, यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर अभी ये 7 फिन दी गई है, लेकिन पहले ये 5 फिन की हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये चेंज अभी ऑयल कूलिंग में की गई है ताकि जो इंजन है उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को और बढ़ाया जा सके। अब फ्रेंड्स ये भी आप देख सकते हैं, अगर आप इसको इसकी टॉप कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करते हैं जो कि CB200X बनती है, जो कि होंडा की तरह ऑफर की जाती है, तो वहाँ पर आपको ये किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन दिया जा रहा है और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन को आप लोगों को तो वो पहले से ही मिलता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इंजन के बारे में बता दिया है। और चलिए अब इसकी जो पावर और टॉर्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पावर आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है वो 19.1 PS का 8500 RPM पे। टॉर्क की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स आप लोगों को 17.35 न्यूटन का टॉर्क मिल सकता है 6500 RPM पे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि 2V वर्जन से 4V वर्जन में अपग्रेड हुई है, तो यहाँ पर आप लोगों को अराउंड 1 PS तक का यहाँ पर आप लोगों को पावर ज़्यादा मिल रहा है और 0.9 न्यूटन मीटर तक का आप लोगों को यहाँ पर टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है। अब फ्रेंड्स अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसकी टॉप कॉम्पिटिटर के साथ जो कि बन सकती है CB200X, तो वहाँ पर आप लोगों को मैं आप लोग को बता दूं 17.2 PS का पावर मिलता है, 16.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि 1.9 PS पावर कम है और 1.25 न्यूटन मीटर इसमें मतलब CB200X में इससे आपको टॉर्क कम मिल जाती है। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स इंजन वाइज मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा बेहतर आपको फील हो सकती है। और आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कंपैरिजन सुनने के बाद आप लोग कौन सा बाइक के साथ जाना चाहेंगे। अब फ्रेंड्स जहाँ तक बात है कंप्रेशन रेशियो की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको 10:1 का कंप्रेशन रेशियो मिलता है और वहीं अगर आप CB200X पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको 9.5:1 का कंप्रेशन रेशियो मिलता है। और फ्रेंड्स ये देखिए आप जो फुटरेस्ट है यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है। ये अगर आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पर जो पैड लगाया गया है अगर आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं। और यहाँ पर भी छोटा सा चेंज है फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इस बाइक को फोकस किया गया है ज़्यादातर ऑफ रोड के लिए, तो अगर आप पैर को यहाँ पर रखते हैं तो मतलब ताकि स्लिप ना हो पैर, इसलिए यहाँ पर ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पर बनाया गया है। और साथ ही इंजन के साथ आपकी जो जूती है वो टच नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये वाली स्ट्रक्चर बनाई गई है जो पहले आपको 2V वर्जन में नहीं मिला करती थी। तो इंजन के बारे में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से बता दिया है। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स एग्जॉस्ट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जॉस्ट गार्ड लगाई गई है सिल्वर कलर की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। कैसी ये साउंड करती है फ्रेंड्स आगे मैं आप लोग को बिल्कुल बताऊँगा। और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ फ्रेंड्स कि ये ज़्यादा छोटियर और बेसियर बन चुकी है, आवाज़ कैसी है इसकी मैं आप लोग को बिल्कुल आगे सुनाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है इसकी रियर सेक्शन की, तो आप लोग को बताना चाहूँगा यहाँ पर भी आपको सीट मतलब C8 की टायर मिल
मिलती है। यहाँ पर टायर में स्पेसिफिक आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको ग्रिप एक्सेल की टायर मिल रही है। जहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ग्रिप एक्सेल की टायर आपको यहाँ पर मिल जाती है। और जहाँ तक बात है सेक्शन की, तो आप लोग को बता दूँ यहाँ पर आपको 120/80 सेक्शन की टायर मिलती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसको CB200X से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको 140/70 सेक्शन की टायर मिलती है। अब देखिए CB200X को बेसिकली मतलब टारगेट किया गया है, मतलब ऑफ रोडिंग हल्का फुल्का कर सकते हैं और मतलब मेनली आप उसको मतलब जो सिटी राइड्स है उसके लिए उसको ज़्यादा टारगेट किया गया, तो उस हिसाब से वहाँ पर टायर आपको थोड़ी बेहतर मिलती है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बिल्कुल एक हार्डकोर एडवेंचर बाइक के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ही जो कॉन्फ़िगरेशन जो दी गई है 120/80 सेक्शन की, ये मेरे ख्याल से इनफ है। और उसी हिसाब से अगर आप इसका जो व्हील है स्पोक व्हील, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 18 इंचेस की ये स्पोक व्हील मिल जाती है। और जहाँ तक बात है पीछे ये ब्रेकिंग सिस्टम की, तो मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर आपको 220 mm की ये जो डिस्क है वो मिल जाती है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पेडल डिस्क दी गई है। पेडल डिस्क का काम क्या है मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। और फ्रेंड्स ये मैंने आप लोग को जो पूरा इसका जो रेयर सेक्शन था वो मैंने आप लोग को बता दिया है। उसी के साथ अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इसकी जो रियर सस्पेंशन के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स टाइप या फिर आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म मिल जाता है विथ दिस मोनोशॉक सस्पेंशन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एंड्योरेंस के मोनोशॉक मिल जाते हैं। काफ़ी बेहतर ये काम करती है फ्रेंड, मतलब ये कोई नई मॉडल नहीं है, पहले भी ये मॉडल आया करती है और हम सभी जानते हैं सस्पेंशन वाइज इस बाइक को कोई नहीं हरा सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये मैंने आप लोगों को इसकी जो राइट व्यू पूरी तरीके से बता दिया है। और लेफ्ट व्यू आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं इसकी जो की है अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी जो टेल लैंप है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी एक टेल लैंप यहाँ पर आपको मिल जाती है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हीरो की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और साथ ही यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ये हैलोजन की लगाई गई है। बट मैं आप लोग को बता दूँ फ्रेंड्स, ये अगर आप LED में लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप आफ्टर मार्केट जाके लगा सकते हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पर ये जो ये पूरा जो आप सेक्शन देख रहे हैं, अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उतार सकते हैं। उस हिसाब से बस ये वाली जो पोर्शन है वो आपकी यहाँ पर रह जाएगी। अगर आप चाहें तो ये वाली जो पोर्शन है इसको यहाँ से पूरी तरीके से हटा भी सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इसका जो रियर सेक्शन था वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिखने वाला है वो है इसका साड़ी गार्ड या फिर आप कह सकते हैं कि लेग गार्ड। लेग गार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी यहाँ पर आपको लेग गार्ड दी गई, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चेन आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवेंचर बाइक है, चेन यहाँ पर ओपन दी गई, मतलब 300-400 किलोमीटर रेंज पे आपको आपकी जो चेन है उसको क्लीन और ल्यूब करना होगा ताकि चेन की जो लाइफ है उसको आप ज़्यादा एनहांस कर सके। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों को सिंगल स्टैंड मिलती है, डबल स्टैंड का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर खास बात जो यहाँ पर दी गई है वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। अब फ्रेंड्स जहाँ तक बात है इंजन की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको अभी भी 5 स्पीड गियर बॉक्स की इंजन ही मिलती है। अब फ्रेंड्स इसमें मैं आप लोगों को और दो सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है इसका इंजन गार्ड या फिर आप कह सकते हैं कि इंजन काउल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेटल की बनी हुई है और इसकी जो क्वालिटी है ये भी बहुत तगड़ी है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी की इसको बनाई गई है। और वहीं अगर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये हैंड गार्ड दिख जाती है। ये बहरहाल ये फाइबर की बनाई गई है, लेकिन इसकी भी जो क्वालिटी है ये मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। 5 स्पीड गियर के साथ साथ आपको यहाँ पर जो मिल रहा था वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। अब फ्रेंड्स साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है क्या, मतलब ये जो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप आए बाइक पे आपकी जो साइड स्टैंड है वो लगी रहेगी और आप चल देते हैं, तो उस हिसाब से मतलब एक्सीडेंट जैसे आप अपनी बाइक को लीन करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से अगर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर लगी हुई है तो जैसे ही गाड़ी ऑन करने के बाद जैसे ही आप गियर डालते हैं आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक आप साइड स्टैंड इंजन आप नहीं हटाते हैं तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए ये जो एक कोशिश की गई कंपनी की तरफ से ये बहुत सही चीज़ है। और जहाँ तक बात है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको सेगमेंट में बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है जो कि है 220 mm की। CB200X में भी आप लोगों को 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से अगर आप इसको एडवेंचर बाइक अगर हिसाब से देखते हैं तो मेरे ख्याल से 167 mm थोड़ी कम है। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है जो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जहाँ तक बात है कर्व वेट की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको 158 किलोग्राम की कर्व वेट मिल रही है, जो मतलब देखिए अगर आप इसको CB200X से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको 147 किलोग्राम की कर्व वेट मिलती है, मतलब ये अराउंड 11 kg तक आपको ज़्यादा भारी लग सकती है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स मतलब बाइक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, अगर आप इसको चलाएंगे राइड करते वक्त आपको ये भारी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। और जहाँ तक बात है इसमें सीट हाइट की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको 825 mm की सीट हाइट मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5'9" तक नहीं है तो ये बाइक चलाने में आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी हाइट 5'11" तक है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जैसे ही देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर बैठता हूँ और देखिए ये जो मेरा पैर है ये देखिए हल्का सा थोड़ा इसका जो पिछला भाग है पैर का थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब टिप तो यहाँ पर थोड़ा सा करना हो रहा है। तो अराउंड इसीलिए मैं आप लोगों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपकी हाइट 5'9" तक नहीं है तो मेरे ख्याल से इस बाइक को चलाने में आप लोगों को बेहतर प्रॉब्लम होने वाली है। और जहाँ तक बात है सीट में,
कंफर्ट की तो यहाँ पर मीडियम साइड पे रखा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाला। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी जाना चाह रहे हैं बिल्कुल इस बाइक के साथ जा सकते हैं। प्लेन कंफर्ट भी बहुत सही है। और पीछे ये जो रैक वगैरह दी गई है, मतलब आप कह सकते हैं ग्रैब रेल, ये ग्रैब रेल का जो मतलब पहले भी सेम ही थी और यहाँ पर अभी ये जो क्वालिटी वाइज ये जो ग्रैब रेल है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और फ्रेंड जहाँ तक बात है यहाँ पर टैंक की, तो मैं लोगों को बता दूँ यहाँ पर आपको 13 लीटर्स की टैंक मिल रही है। तो 200 सीसी की बाइक है, मतलब एडवेंचर सीरीज़ की बाइक है। तो आप और क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अभी इसको इंजन को थोड़ा सा एनहांस किया गया है, उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को 40 to 45 किलोमीटर्स की माइलेज यहाँ पर आपको मिल जानी चाहिए एटलीस्ट आफ्टर सेकेंड और थर्ड सर्विस। तो ये मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से टैंक वगैरह के बारे में बता दिया है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, अगर आप CB 200 से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 लीटर्स की टैंक मिलती है। और फ्रेंड जहाँ तक बात है मीटर कंसोल की, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए क्योंकि साइड स्टैंड गिरी हुई है तो यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर आ रही है, न्यूट्रल सेंसर का इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है, ABS का इंडिकेटर यहाँ पर मिलता है, इंजन मैल फंक्शन का यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। साथ ही अगर आप मेन कंसोल पे आते हैं तो यहाँ पर आपको ये टैको मिल जाती है, यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पर आपको टाइम दिख जाता है, यहाँ पर आपको स्पीडो दिखता है, यहाँ पर आपको ओडो दिखता है। और क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी खासियत है कि ये ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर कंसोल है, तो यहाँ पर आपको देखिए ब्लूटूथ पेयरिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप इसको अपने मोबाइल के साथ अगर आप मोबाइल में हीरो राइडर गाइड ऐप के साथ अगर आप इस कंसोल को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप टर्न बटन नेविगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बटन दी गई है मोड और सिलेक्ट की, तो आप देख सकते हैं जैसे आप मोड बटन प्रेस करते हैं, आप देखिए इको और ये ट्रिप वगैरह का यहाँ पर आपको जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिख जाता है। यहाँ पर सिलेक्ट का भी एक बटन आपके लिए यहाँ पर दिया गया। तो ये मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को जो कंसोल है उसके बारे में पूरी तरीके से बता दिया है। और अब मैं हैंडल बार्स के बारे में बताना चाहूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर हैंडल बार में चेंज है। पहले यहाँ पर ये जो हाई बीम और लो बीम थी उसके साथ ही पास लाइट इंटीग्रेटेड थी, लेकिन अभी पास लाइट को यहाँ पर जो है उसको हटा दिया गया है। और साथ ही अगर आप नीचे यहाँ पर आते हैं तो ये यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पर आपको ये स्विच कर दिया गया, नीचे यहाँ पर हॉर्न दिया गया है। फ्रेंड्स मतलब सिंगल हॉर्न है लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड है, आपको बिल्कुल पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक छोटा सा चेंज था, यहाँ पर इंटीग्रेटेड पास लाइट पहले स्विच यहाँ पर थी जो उसको अभी हटाकर यहाँ पर डाल दी गई है, ठीक है। और राइट बार पे जैसे आप आ जाते हैं हैंडल बार पे, तो यहाँ पर भी चेंज की गई है। पहले ये इस तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं आया करती थी, अभी ये जो स्विच है पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। ये देखिए यहाँ पर ये अभी ऑफ है इग्निशन, यहाँ पर आप इग्निशन को ऑन कर सकते हैं और आप अगर आप नीचे दोबारा प्रेस करते हैं तो इंजन ऑन हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर इंजन की जो बेसियर नोट है ना वो थोड़ी सी और ज़्यादा बेसियर हो गई है, मतलब और ज़्यादा छोटी अभी ये जो एग्जॉस्ट है वो फील करती है। और फ्रेंड्स एक मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर डिज़ाइन देखेंगे तो ये जो एग्जॉस्ट है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर किया गया है। अब क्योंकि एडवेंचर बाइक है, डिज़ाइन को एडवेंचर बाइक के हिसाब से किया गया है, तो और एडवेंचरस बाइक में शायद कभी ना कभी आप पानी वगैरह में भी आप बाइक को ले जाना बिल्कुल चाहेंगे, तो उस हिसाब से ताकि आपकी जो साइलेंसर है या फिर आप कह सकते हैं जो एग्जॉस्ट है उसमें पानी ना चली जाए, उसके लिए यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसको यहाँ पर और ऊँचा किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि एक एडवेंचर बाइक है तो सब लोग उसी बिल्ड क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए उसको मैं क्लियर कर देता हूं। जहां तक बात है टैंक की, तो यहां पर इसको मेटल की बनाई गई है, क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है। और कलर स्कीम की अगर मैं बात करूं, कलर की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर बेहतरीन दी गई है। और साइड पैनल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो पैनल देख रहे हैं ये प्लास्टिक की है, ये पैनल भी प्लास्टिक की है, लेकिन इस पैनल पर अगर आप आ जाते हैं तो ये आपको मेटल की पैनल मिलती है। यहाँ पर ये जो आप गार्ड देख पा रहे हैं इसको भी फाइबर की बनाई गई है, ये मेटल की नहीं है। पीछे ये जो आप कह सकते हैं टेल टडी वगैरह यहाँ पर भी ये आपको फाइबर की मिल जाती है। और अगर आप आगे यहाँ पर आ जाते हैं तो ये जो मडगार्ड है इसको भी फाइबर की बनाई गई है। और नीचे अगर आप इस फेंडर को देखते हैं तो यहाँ पर भी ये फाइबर की है। मैं बताना चाहूँगा ये वाला जो फाइबर है ये थोड़ा मोटा है, लेकिन उसके हिसाब से उसके मुकाबले ये वाला जो फाइबर है ये थोड़ा पतला दिया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सर जो स्ट्रक्चर है इसको भी यहाँ पर ये मेटल की यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी है उसको लेकर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ वॉक अराउंड आपको अच्छी लगी होगी। और चलिए आप जान लेते हैं कि क्या आपको हीरो एक्सपल्स 200 4V एडिशन खरीदनी चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो वॉक अराउंड रिव्यू था वो पसंद आया होगा। और चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात, क्या आपको हीरो एक्सपल्स 200 4V एडिशन खरीदना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स खरीदना चाहिए यानी उससे पहले बात करना जरूरी है कि कॉम्पिटिटर कौन है जो कि स्ट्रेट बन सकती है। होंडा की तरफ से आ रही है अभी CB 200X। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले इसकी स्ट्रेट कॉम्पिटिटर नहीं थी, मतलब सेगमेंट में एडवेंचर बाइक के हिसाब से इसकी कोई स्ट्रेट कॉम्पिटिटर नहीं थी, लेकिन जब से होंडा ने CB 200X निकाला है तो वो अभी इसकी स्ट्रेट कॉम्पिटिटर बन सकती है। अब कॉम्पिटिटर के हिसाब से फ्रेंड्स कंपेरिजन करेंगे प्राइस और स्पेक पे। प्राइस अगर कंपेरिजन किया जाए तो CB 200X से अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं तो आपको अराउंड
10 से 12,000 रुपये इसके लिए आपको कम पे करना होगा। मतलब मैं आपको एक रफ आइडिया बताना चाहूँगा, इसके लिए आपको अराउंड 1,55,000 तक खर्चा करना होगा। और वहीं अगर आप CB200X पे जा रहे हैं तो आपको 1,65,000 से 1,70,000 तक का खर्चा करना होगा। तो इसके लिए आपको मान के चल सकते हैं कि 10 से 12,000 आप इसके लिए कम खर्चा कर रहे हैं। और चलिए देखिए, अब हम लोगों ने देख लिया कि प्राइस इसमें आपको कम पे करना हो रहा है। अब चलिए देखते हैं कि प्राइस के साथ साथ स्पेक में कौन आगे जा रहा है। अब फ्रेंड्स स्पेक की अगर बात की जाए तो मैं कहना चाहूँगा ये बाइक आपको काफ़ी बेहतर दिख सकती है। मैं बताना चाहूँगा क्यों। देखिए CB200X में भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेक मिल जाती है, लेकिन उस बाइक को कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑन रोड फोकस किया गया है ऑफ रोड से ज़्यादा, और इस बाइक को फोकस किया गया है मेनली ऑफ रोड पे। ऑन रोड इस बाइक पे फोकस कम की गई है। दो इस पे भी आप मतलब रोड्स पे, सिटी राइड्स पे आप बिल्कुल इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको मेनली फोकस किया गया है ऑफ रोड के लिए। उसी हिसाब से अगर मैं टायर से शुरू करूं तो इसके ये जो पूरा टायर सेटअप है, यहाँ पर कोई आपको 21 इंच की यहाँ पर आपको फ्रंट में व्हील मिल जाती है। वही अगर आप CB200X पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको 17 इंच की व्हील मिलती है। रियर पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको 18 इंच की मिलती है, वहाँ पर आपको 17 इंच की रियर व्हील मिल जाती है। तो उसी हिसाब से भी समझ सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि इसको एक ऑफ रोड व्हीकल बनाया जा सके। और वहीं अगर मैं CB200X की बात करूँ तो उसको ज़्यादा फोकस किया गया है मतलब ऑन रोड चलाने के लिए, मतलब सिटी राइड्स के लिए। ठीक है, उसमें आप ये हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आप सिटी राइड के लिए खरीदना चाह रहे हैं, साथ में कभी ना कभी अगर आप थोड़ा मोड़ा अगर आप ऑफ रोड के लिए खरीदना चाह रहे हैं कोई बाइक, तो आप CB200X के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर बाइक चाह रहे हैं 200cc सेगमेंट में विद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर एंड टॉर्क, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है हीरो एक्सपल्स 200 भी अभी तो ये और बेहतर बन चुकी है। ये बाइक आपके लिए एक बेहतर मैच हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, प्राइस और स्पेक दोनों में अगर टायर को, मैं व्हील तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, टायर अगर मैं बताऊँ तो टायर क्योंकि CB200X को ज़्यादा फोकस किया गया ऑन रोड के लिए, तो वहाँ पर आपको टायर थोड़ी सी बेहतर दिख सकती है। लेकिन अगर ऑफ रोड फोकस के लिए अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये टायर भी आपको बेहतर महसूस होगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टायर को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी में आप लोगों को जो स्पेक मिल रही है, और उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पर आपको 220 mm की यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा अगर आप टायर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है CB200X से आप लोगों को काफ़ी बेहतर दिख सकती है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।